लोगों को, गुज्जर बकरवालों को, या जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको, गद्दी सिपियों को, महिलाओं को, डोगरों को, और जो कश्मीर के अंदर रहने वाले वतन परस्त हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनका इस्तेसाल किया इन्होंने समाज के हर वर्ग की पीठ पर खंजर घोंपा एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने मिलकर बहुत मेहनत करके समाज के अलग अलग वर्ग को जम्मू कश्मीर में इंसाफ देने की कोशिश की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। आज जब यहां गुज्जर बकरवाल हो, गद्दी सिप्पी हो, महिलाएं हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहते हैं, विशेषकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ और बारामूला के उड़ी और कुपवाड़ा के टंगधार, करना, केरन, लोलाब जैसे एरिया में जब उन लोगों को इंसाफ विकास कार्यों में मोदी साहब ने दिया और डिलिमिटेशन कमीशन में जब यहां उनके साथ इंसाफ की बात की गई, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। ये जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ है, ये दिखा रहा है कि जनता इनका साथ छोड़ चुकी है, इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, जनता के अंदर जो इनका जन आधार था वो समाप्त हो चुका है, और फ्रस्ट्रेशन में और डेस्पिरेशन में आकर एक नया षड्यंत्र और एक प्रपंच रचने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी का ये ड्रामा और प्रोपेगेंडा देख रही है। जनता कभी किसी सूरत में भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इन षड्यंत्रकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में जब ये परिसीमन डिलिमिटेशन का कार्य पूरा होगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा, यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, एनसी कांग्रेस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की जनता धूल चटाएगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी। जो समाज विरोधी, अवाम विरोधी षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता कर रहे हैं, जो ड्रामा गुपकार गठबंधन कर रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ हो रहा है। आज गुपकार गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कांग्रेस और पीडीपी के नेता ये कहें कि वो जनवरी 1 को प्रदर्शन करेंगे, ये षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ एनसी कांग्रेस और पीडीपी कर रही है। जो चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की जनता के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के साथ इंसाफ किया है, जनता के खिलाफ ये महास बना रहे हैं। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता, ये गुपकार गठबंधन वाले जो प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, ये जनता के खिलाफ हैं। और जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इस ड्रामे को, इस षड्यंत्र को देख रही है। जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में इन तमाम षड्यंत्रकारी राजनेताओं को और इन राजनीतिक दलों को धूल चटाएगी। जम्मू कश्मीर में हर एक वर्ग को उसका साथ, उसका जो उसका हक है उसको मिलेगा, सबके साथ इंसाफ होगा, हर जगह जस्टिस होगा, हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। जो इससे पहले एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो इस्तेसाल किए हैं, जो इनजस्टिस यहां हुए हैं, अब वो समाप्त होकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहां मोदी सरकार विकास कार्य कर रही है, सबको हक दे रही है। वहीं डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने भी समाज, जम्मू कश्मीर के समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व और उनका हक देने की एक कोशिश और प्रयास किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। रविंद्र जी, आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर होकर आ रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है
क्या लगता है कि श्रीनगर की अगर मीडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर की मीडिया की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही, या फिर अभी भी वहां के जो मीडिया हाउसेस हैं वो गुप्कार अलायंस को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हकीकत है जम्मू कश्मीर में, उसको जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। 70 साल नॉर्थ कश्मीर, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो अपना हक मांगते रहे। हम उनके साथ खड़े हैं। अनंतनाग हो, दक्षिण कश्मीर का, वहां के लोग हक मांगते रहे। गुजर बकरवाल अपना हक मांगते रहे। गद्दी सिख जम्मू कश्मीर में वो अपना हक मांगते रहे। जनरेशंस की जनरेशंस इस अपनी एजिटेशन करते करते दुनिया छोड़ गई, लेकिन एनसी कांग्रेस ने उनको हक नहीं दिया। और आज जब चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ट्रांसपेरेंसी से काम करते हुए जम्मू कश्मीर की, तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। यह स्वाभाविक है, क्योंकि एनसी कांग्रेस और पीडीपी ये किसी के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकते। और आज गुपकार गठबंधन बनाकर ये जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता के हक खाना चाहते हैं। मैं सवाल पूछता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, सुश्री महबूबा मुफ्ती से और कांग्रेस के नेताओं से, क्या पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को आज जब मोदी साहब ने हक दिया है, आखिर वो भी तो इंसान है। बाद में भी बात होती है। 70 साल आपने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, महिलाएं हो, गुजर बकरवाल हो, गद्दी सिप्पी हो, पहाड़ी समुदाय के, पहाड़ी कबीले के लोग हो, एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने इन सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के पीठ में खंजर घोंपा। और आज जब समाज के सभी वर्गों के साथ इंसाफ हो रहा है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों को तकलीफ हो रही है। जनता इन षड्यंत्रकारी नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। एससी और एसटी की बात की, लेकिन ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं है। ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस और पीडीपी कमीशन का गठन इसी विषय को लेकर किया गया है। और बहुत जल्द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन और उनकी टीम अपनी रिकमेंडेशंस जो सरकार को सौंपेगी, और यकीनन जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को भी उनका हक मिलेगा। रविंद्र जी, आपने कहा कि 70 साल में पहली बार एसटी कम्युनिटी जो है उनको अपना हक मिला है। 9 सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के दौरान। अब उसी इलाके में रहने वाले जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, वो भी एसटी रिजर्वेशन जो है वो पिछले 50 सालों से मांग रहे हैं। क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा? पहाड़ी कबीले के लोग जो जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के साथ साथ कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के उड़ी क्षेत्र में, और कुपवाड़ा के करना विधानसभा क्षेत्र जिसमें टंगढा, टीठवाल, केरन क्षेत्र आता है, लोलाब हो, रफियाबाद हो या पहलगाम गांधरबल का एरिया हो, वहां भी पहाड़ी। और पहली बार 15 अगस्त 2019 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। और फिर जम्मू में 24 अक्टूबर की रैली में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिक्र किया है। मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। गुजर कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हो, बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हो,
या पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हो, ये सब हमारे हैं। का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और सुश्री महबूबा मुफ्ती जी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आज जम्मू कश्मीर में जब गुजर बकरवालों को उनका हक मिला तो उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब दलित समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए यहां 7 सीटें आरक्षित की गई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सुश्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज जब किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ को उसका हक दिया गया, जब उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का जिक्र आया तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सुश्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हो गई। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता ये जनता के विरोधी हैं, आवाम के दुश्मन हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के सबसे बड़े ये नेता दुश्मन हैं जो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट